विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ दिशा निर्देश बनाए, ये मांग करते हुए 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने 5 अप्रैल को सुनवाई का आश्वासन दिया है। इसी मामले की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में जिन 14 पार्टियों ने याचिका दाखिल की है वो है कांग्रेस, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, भारत राष्ट्र समिति, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट समेत कुल 14 पार्टियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये कहा है कि हम जो 14 पार्टियां हैं इन्होंने पिछले चुनाव में लगभग 42% वोट हासिल किए थे, यानी इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली हम पार्टियां हैं और हमें लगातार सीबीआई और ईडी के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं, नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और जमानत मिलने में भी मुश्किल आ रही है। इन पार्टियों की याचिका में कहा गया है कि इस समय जो राजनीतिक लोगों पर मुकदमे हैं उनमें से 95% मुकदमे विपक्षी पार्टियों के ऊपर हैं। जिन 14 पार्टियों ने याचिका दाखिल की है उसमें कांग्रेस और जिन पार्टियों का नाम मैंने पहले लिया उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो इन पार्टियों का कहना है कि 95% मुकदमे विपक्षी नेताओं के ऊपर हैं। इन्होंने आंकड़ा भी दिया है और कहा है कि 2014 से पहले यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने से पहले जो मुकदमे दर्ज होते थे राजनीतिक लोगों पर उसमें इतनी ज़्यादा असमानता नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद लगातार विपक्ष के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के और अलग अलग मामलों के, और उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको दबाव में लिया जा रहा है। अब मांग क्या की है इन पार्टियों ने? इन पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो ऑनगोइंग मामले हैं यानी जिनकी जांच चल रही है उनमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि गिरफ्तारी और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश बनाए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। तो साफ तौर पर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और जमानत को लेकर दिशा निर्देश की मांग की जा रही है। चीफ जस्टिस ने थोड़ी देर तक अभिषेक मनु सिंघवी की बात को सुना और कहा कि ठीक है, 5 अप्रैल को हम आपकी याचिका को सुनेंगे। अब इसके मायने क्या हैं वो समझ लेते हैं। 5 अप्रैल को याचिका को सुनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जल्द सुनवाई का जो अनुरोध किया गया था उसे माना है और एक तारीख दे दी है, क्योंकि तारीख मांगने की ही कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर कर रहे थे। 5 अप्रैल को जब मामला सुनवाई के लिए आएगा तब सिंघवी की और जो दूसरे वकील पेश होंगे इन पार्टियों की तरफ से, उनकी दलीलों को सुनने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करता है तो ये कहा जा सकता है कि मामले पर आगे विस्तार से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है मामले को सुनने के लिए। तो फिलहाल एक तारीख दी गई है और उस तारीख पर पता चलेगा कि क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा। इस पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, क्योंकि गिरफ्तारी और बेल इसको लेकर जो दिशा निर्देश की मांग की जा रही है इन पार्टियों की तरफ से, उसे लेकर कानून में पहले ही प्रावधान है कि गिरफ्तारी कैसे होती है, जमानत कैसे मिलती है। तो नए सिरे से कोई गाइडलाइंस बनाई जाए उसकी कहाँ ज़रूरत है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के दखल की ज़रूरत है, ये बातें साबित करनी होंगी याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों को, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर सके। तो 5 अप्रैल को यह स्पष्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या दखल देगा इस मामले में और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करेगा। बहरहाल 14 पार्टियों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और यही कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मामले चल रहे हैं इस समय देश में, जिन पर भी जांच चल रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करे, उसमें कुछ दखल दे, लेकिन भविष्य के लिए दिशा निर्देश बनाए जाए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके।
5 अप्रैल को चीफ जस्टिस तय करेंगे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच तय करेगी कि क्या इस मामले को आगे सुनना है और इस पर केंद्र सरकार से जवाब लेना है।